दोस्तों, आज से 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिन तक लोगों को चौंका कर रख देता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। दोस्तों, ये उस वक्त इंसान की बनाई जाने वाली चीज़ों में सबसे ऊंची चीज़ थी। इसकी बुलंदी 146.6 मीटर्स है। इसको बनाने के लिए इंतहाई भारी भरकम पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और इसका वज़न 6 मिलियन टन्स बताया जाता है। अगर इसका कंपेयर दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा से किया जाए तो उसका वज़न सिर्फ 5 लाख टन है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इसको आखिर बनाया कैसे गया। उस दौर में ना तो क्रेन्स हुआ करती थी, ना ही बिल्डोजर्स होते थे और ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी। इवन कि उस वक्त व्हील्स भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने एक ऐसा अजूबा बनाया जो आज के दिन तक खड़ा है। तो आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाया? चलें जानते हैं इन पिरामिड्स की तारीख आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वक्त में हम जितना ज़्यादा पीछे जाएंगे तारीख का पता लगाना उतना ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगा कि क्या हुआ, कब और कैसे हुआ था। अंदाज़ा लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को साल 2560 बीसी में बनाया गया था। उसे फ़ारो खुफू के दौर में बनाया गया था। ये पिरामिड नाइल नदी के किनारे पर मौजूद है। जब आप फोटोज़ और वीडियोज़ में देखते हैं तो आपको इस जैसे 2 और भी पिरामिड्स दिखाई देते हैं जो कि इसी तरह के हैं। इनमें जो सबसे ऊंचा है उसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा कहा जाता है और ये पिरामिड ऑफ खुफू के नाम से भी जाना जाता है। ये उस दौर के इकलौते यादगारें ही नहीं हैं, बल्कि इनके अलावा द ग्रेट फिनिक्स ऑफ गिज़ा और कई छोटे पिरामिड्स भी हैं। बताया जाता है कि इजिप्ट में मुख्तलिफ शेप्स और छोटे बड़े साइज़ के 118 पिरामिड्स हैं। इनमें से कई सारे वेदरिंग की वजह से टूट फूट गए, कुछ ही सही कंडीशन में मौजूद हैं और इन सब में वेल प्रिजर्व ये 3 पिरामिड्स हैं। आखिर क्या वजह थी इनको बनाने के पीछे? ये वही वजह थी जो कि और बहुत सारे एंशिएंट मोनूमेंट्स के बनाने के पीछे थी। इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। इनके फ़ैरोज़ को उनके पिरामिड्स के अंदर दफनाया गया है। दोस्तों, ये फ़ैरोज़ इस बात पर यकीन रखते थे कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी मिलेगी, इसलिए वो ये पिरामिड बनवाते थे और इसके अंदर सोना, कपड़े और भी बहुत सारी चीज़ें रखवा देते थे ताकि मरने के बाद जब ये ज़िंदा किए जाएं तो इनके पास ये सब हो पड़ा। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन्हें बनाया कैसे गया। इन पिरामिड्स में जो सबसे मिस्टीरियस बात है वो यही है, उस ज़माने के लोगों ने आखिर कैसे 147 मीटर लंबा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया और इन पत्थरों का खुद ही में वज़न 2 टन से 80 टन तक है। इन पत्थरों के एक के ऊपर एक लगा कर रखा गया है। लेकिन उस वक्त व्हील्स भी नहीं हुआ करते थे और ये सब इन्होंने 20 सालों के अंदर करके दिखाया। दोस्तों, फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि इन पिरामिड्स को बनाने में स्लेव लेबर्स का इस्तेमाल किया गया था। बड़े ही गरीब नौकर मजबूरी में यहाँ काम करते थे और इनके आका इन्हें रस्सियों से मारते थे। लेकिन दोस्तों, इन पिरामिड्स को बनाने में जो लोग काम कर रहे थे वो हाईली स्किल्ड लेबर्स थे। उनको भूखा रखकर मारा पीटा नहीं जाता था, बल्कि उन्हें अच्छा सा खाना दिया जाता था। दोस्तों, ये कहना गलत ना होगा कि इनको बनाने में पूरे किंगडम की लोगों की मेहनत थी। कहा जाता है कि इसकी तामीर में 20 से 30 हजार वर्कर्स लगे जिन्होंने रोजाना 10-10 घंटे काम करके द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा को तैयार किया। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें तो 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार का इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल ये है कि इन पत्थरों को काटा कैसे जाता था। कॉपर उस दौर में सबसे कॉमन मेटल था। जो टूल्स बनते थे वो कॉपर के हुआ करते थे। जो ज़्यादा हार्ड पत्थर होते थे उन्हें ये तोड़ते थे डोलेराइट की मदद से। लेकिन सबसे बड़े सवाल पर आए कि आखिर इन पत्थरों को मूव कैसे कराया जाता था, क्योंकि उस वक्त कोई हाथ गाड़ी तो होती नहीं थी। तो दोस्तों, ये लोग पत्थरों को स्लेजिस के ऊपर रख कर मूव करवाते थे। जब ये इन स्लेजिस को खींचते थे उस वक्त ये एक और तरीका अपनाते थे। ये लोग इन स्लेजिस के आगे पानी डालते रहते थे। इससे जो चीज़ इस पर घसीटी जाती थी उसका फ्रिक्शन काफ़ी कम हो जाता था
लेकिन अब अगला सवाल आता है कि चलो मान लिया इन पत्थरों को धक्का लगाकर पिरामिड तक लाया जाता था, लेकिन इन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा जाता था? इतनी भारी चीज़ों को आखिर कैसे उठाया जाए बगैर किसी मशीनों के? अब इसके लिए एक पुली का सिस्टम बनाया जा सकता है, लेकिन हम पहले बता चुके हैं कि उस वक्त किसी किस्म के व्हील्स मौजूद ही नहीं थे। तो दोस्तों यहाँ पर रैंप्स का सिस्टम बनाया गया था। 2015 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने 4500 साल पुराना लकड़ी का रैंप इजिप्ट में से डिस्कवर किया। तो स्कॉलर्स ने कहा कि कुछ इस तरह का रैंप बनाया गया होगा कि जो कि एक स्ट्रेट स्लोप था ग्राउंड से टॉप तक। इस स्लोप पर पत्थरों को धक्का मारने के लिए इन्होंने लकड़ी का एक सिस्टम तैयार किया, जिसमें इन्होंने लकड़ियों को आसपास गाड़ दिया और रस्सी की मदद से कुछ इस तरह पत्थरों को खींचा होगा। इस थ्योरी के मुताबिक इन्होंने पिरामिड का हर स्टेप मुकम्मल होने के बाद एक नया स्लोप बनाया होगा। दोस्तों ये थ्योरी सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन फिर बात आती है कंस्ट्रक्शन टाइम। हम जिस तरह पहले बता चुके हैं कि इसको बनने में 20 साल का वक्त लगा था, लेकिन ये थ्योरी जो तरीका बताती है इस हिसाब से तो 20 साल का वक्त बहुत ही कम है। यही वो मिस्ट्री है जो आज तक सोल्व नहीं की जा सकी, यानी ये कोई नहीं जानता कि एग्जैक्ट हुआ क्या था। फाइनली कंस्ट्रक्शन के आखिरी स्टेप पिरामिड की बाहर की लेयर थी, जो कि बड़े ही फाइन वाइट लाइमस्टोन से बनी हुई थी। इसका मतलब ये है कि जब भी यहाँ सनलाइट आती थी तो ये पिरामिड्स चमक उठते थे। ये एक ऐसी चीज़ है जो इतने हज़ारों सालों के बाद टूट गई है। इन 3 पिरामिड्स में से सिर्फ एक ही पिरामिड है जिसके ऊपर ये वाइट लेयर है। दोस्तों ये थी हमारी आज की एक दिलचस्प वीडियो। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।